हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आपको जो भी होमवर्क वगैरह जो भी सारा मिला हुआ होगा वो आप क्या कर रहे होंगे, आपको कंप्लीट कर रहे होंगे और घर पे ज्यादा आप लोग बदमाशियां नहीं करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हम लोग एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 9 में मैंने 2 क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, a number exceeds exceeds 2,48,555 by 17,645. What is that number? What is that number? यानी क्या कहता है, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। एक नंबर जो है उस नंबर को क्या किया जाता है, 22,48,555 को कितना से बढ़ा दिया जाता है, 70,645। तो क्या, तो यदि बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देने में क्या क्या ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या क्या होगा, तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन में दैट नंबर will be क्या है, 2,48,555 और प्लस क्या होगा 17645। इसको ऐड कर लेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर। तो 5 5 10 कैरी 1 4 5 9 कैरी 1 10 है ना, 6 और 5 11 11 1 12 कैरी 1 7 8 15 1 16 कैरी 1 है ना, और क्या होगा 4 1 5 6 और क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, है ना। तो दैट नंबर विल भी क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर 10, दैट नंबर विल बी 6,200 आंसर, है ना। ये हो जाएंगे आपके आंसर, यानी कि आप जो है इसे इस प्रकार से मैं कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो होगा, आपको क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना है, क्वेश्चंस को सबसे पहले ध्यानपूर्वक क्या करना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको उसी अनुसार जो सेंटेंस कर रहा है उसी सेंटेंस के अनुसार आपको उस क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। और आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक यदि क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, को बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं राइट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा लंबा है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, आपके पास बुक अवेलेबल तो बुक देखेंगे। कहता है कमल परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज इतना, है ना। तो क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं, सॉरी क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्या कहता है कि कमल परचेज्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 65,780। यानी कमल जो है एक भूमि का टुकड़ा 65,780 रुपीज में खरीदता है। He has paid rupees
9870 फॉर लेवलिंग द प्लॉट, यानी प्लॉट को लेवलिंग तक लाने में उसने क्या किया, उस पर लेवल में लाने के लिए उसने क्या किया, 9870 रुपीज और खर्च किया। उसके बाद द प्लॉट एंड रुपीज 1,37,560 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लॉट, यानी कि उस बिल्डिंग को उसको बनाने में क्या कितना उसने खर्च किया, 1,37,560 रुपीज क्या करता है उस पर और खर्च करता है। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट इंक्लूडिंग लैंड, क्या करना कहता है कि उस लैंड में कितना रुपया खर्च आया और क्या करना है, भूमि के भी कॉस्ट को क्या करता है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कमल परचेज a plot of land for रुपीज कितना है 65,780, है ना। अब क्या होगा, वो क्या खर्च कर रहा है, he spends on लेवल रुपीज कितना 9,870। अब नेक्स्ट क्या है, he spends on कंस्ट्रक्शन रुपीज कितना, कंस्ट्रक्शन पर वो कितना खर्च कर रहा है, 1,37,560, यानी कि यह जो है कमल ने क्या किया कि ये प्लॉट भूमि का एक प्लॉट टुकड़ा खरीदने के लिए, प्लॉट भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, एक प्लॉट खरीदा, जिसमें क्या हुआ 65,780 रुपीज में एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। उसको लेवल में लाने के लिए उसने क्या किया, 9,870 रुपीज उस पर खर्च किया। अब जो है वह उस प्लॉट में बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना, कंस्ट्रक्शन रेडी करने के लिए, यानी कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग तैयार करने के लिए उसमें जो मकान बना उसका जो खर्च आया वो कितना आया, 1,37,560, है ना। अब क्या होगा, तो अब इसका जो है वो हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट को जो आता है, यानी कि जो भी कॉस्ट करता गया है ना, उसको हम पूरा अमाउंट उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आएगा वह क्या होगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ the total cost of the flat इक्वल क्या हो जाएगा, 65,780, 9,870 और 1 लाख, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, है ना, 65,780, 9,870 और 1,37,560, इसको क्या करना है, हमें ऐड कर लेनी है। तो क्या हो जाएगा, 0 और 8 7 15 और 15 6 21, कैरी क्या हो गया, 2 हो गए, 7 2 9 9 8 17 17
5 22, कैरी क्या हो गए 2 है ना, तो 2 5 7 7 9 16 16 7 24, कैरी हो गए 2 है ना, 6 3 9 2 11, कैरी क्या हो गए 1 102, यानी कि इतने रुपीस क्या हो गए आपका आ गए। अब लिख देंगे यहां पर 10 या हेंस है ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट इज 2,14,200 is rupees, sorry 210, ये हो गए आपके आंसर। यानी आप जो है इसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ा समझना होगा, क्वेश्चंस को समझना होगा, क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक क्या करनी होगी, पढ़नी होगी। उसके बाद जैसे जैसे सेंटेंस कहता है उसे क्या करें, आप उसे समझेंगे और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे इजिली पूर्वक आप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन सर्टेन ईयर, एक निश्चित साल में है ना, 3 शुगर फैक्ट्रीज है ना, 3 जो है वह चीनी की कंपनियां हैं, प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पादित करता है, क्या करता है 38,947 47,098 एंड 93,917 बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली, है ना, यानी कि एक निश्चित साल में 3 चीनी कंपनियों ने जो नंबर मैंने आपको बताया उस नंबर से है ना बैगों का चीनियों का बैग क्या किया, उत्पादित किया। अब जो कहता है हाउ मेनी बैग्स इन ऑल वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दिस फैक्ट्री, यानी कहता है कि वह 3 सालों में इन कंपनियों ने कितने बैग्स को उत्पादन किया है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक इजिली पूर्वक पढ़ लेनी है और उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बहुत ही आसान है, इजी है ना, क्या है, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, the produced of bags of sugar in 3 years, है ना, कितनी ईयर में कर रहा है, 3 इयर्स में, तो कितने हो जाएंगे, तो 3 इयर्स में आपका कितने हैं, तो भाई कितने, तो हम पहले सबको ऐड कर लेंगे, 38,947 फर्स्ट प्लस 47,000 सॉरी 98 एंड लास्ट है 93,907। आप जो है इसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं और या तो आप इसे भी लिख सकते हैं, द प्रोड्यूस ऑफ बैग ऑफ शुगर इन फर्स्ट ईयर, है ना, इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इसे भी आप ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सॉरी इन सर्टेन ईयर नहीं, सॉरी एक निश्चित साल में ही दिया हुआ है ना, तो एक ही साल में जो 3 जो है
3 फैक्ट्रीज है। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1 ईयर में 38,947 बैग्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सेकेंड जो फैक्ट्रीज है वो 47,098 जो है बैग्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और जो थर्ड जो फैक्ट्रीज है 193,977 बैग्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या कर देंगे, टोटल बैग्स है ना, टोटल बैग्स टोटल बैग्स ऑफ शुगर क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे 7 8 क्या होगा 15 15 7 22 तो 2 हो गए, कैरी क्या हो गए 2 में 0 का ऐड करेंगे, जो कैरी बचा वो 2 2 9 11 11 4 15 तो 15 का क्या होगा यहाँ पे 5 कैरी क्या हो गए 1 9 1 10 10 0 क्या होगा 10 और 9 19 है ना। कैरी क्या हो गया 1 3 1 4 4 7 11 11 8 19 कैरी क्या हो गया आपका 1। अब क्या हो गए तो 9 1 10 10 4 14 14 3 17 है ना। इतने बैग्स आ गए। अब एन से 10 लिख करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो द produced of the total bags of sugar produced in certain year is 17,952। ये हो गए आपके आंसर। यानी आप जो है इसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वह सीख से आपको से जो समझ में आएगा उसे आप मेक कीजिएगा। अन्यथा फिर से मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसके बारे में वर्ड प्रॉब्लम को आपको मैं बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए मैं बस इतना ही। आप लोग को मेरा बहुत सारा प्यार। थैंक यू।